हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल फाइनेंस विद दिव्यांशु में। आज मैं ट्रेवल्स एंड रेंटल लिमिटेड आईपीओ एसएमई आईपीओ के बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। ये आईपीओ क्या रिव्यू है, कैसे क्या काम करती है, इसमें अप्लाई करे कि नहीं करे, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। क्या इसका जीएमपी चल रहा है, कैसे क्या है। चलिए पहले इस आईपीओ के बारे में हम कुछ जान लेते हैं, कैसे क्या है, कंपनी करती क्या है, क्या इसमें इशू डेट है, कैसे क्या है। देखिए, जो कंपनी का है वो 29 तारीख को ओपनिंग हुआ था, जो 2 तारीख को खुल जाएगा, मंडे को यानी खुल जाएगा। आपको मंडे को शाम 5 बजे तक आपको पेमेंट यूपीआई से कर देना है कंफर्म। और इसका जो अलॉटमेंट है 3 तारीख को होगा, जो रिफंड हो जाएगा आपको 4 तारीख को हो जाएगा, और आपके खाते में जो शेयर आ जाएंगे वो 4 तारीख को आ जाएंगे। कंपनी का जो फेस वैल्यू वो 10 रुपये है, प्राइस 40 रुपये है, 3000 का लॉट साइज है। ये ध्यान रखिए, इसमें कोई शेयर्स 1-2 नहीं होते, 3000 ये लॉट में बिकते हैं। और जो टोटल इशू साइज है ये करीब 12 करोड़ के आसपास का है, और ये बीएसई एसएमई पे लिस्ट हो रही है। और इसका ये प्री होल्डिंग इशू शेयर है, इसका ये पोस्ट हो जाएगा। अब कंपनी के और कुछ जानकारी हम ले लेते हैं। कंपनी के क्या कैसे अप्लाई करना है। कंपनी के एक रिटेल कोटा में 1,20,000 अमाउंट का अप्लाई होगा, और मैक्सिमम रिटेल में भी 1,20,000, यानी जो रिटेल में कोटा में होता है वो आप केवल 1,20,000 रुपये ही लगा सकते हैं। और जो एचएनआई कैटेगरी में है वो आप 2,40,000 से शुरू होगा। लेकिन ध्यान रखिए, एचएनआई कैटेगरी में आप अप्लाई मत करिएगा, क्योंकि जब तक आपके पास अमाउंट कम से कम, मान लीजिए अगर ये 20 टाइम सब्सक्राइब है तो 10 टाइम मान लीजिए, यानी आपको 12 लाख रुपए अप्लाई करने पड़ेंगे तभी मिलेंगे। अगर ये कल क्लोजिंग अगर ये 100 टाइम्स हो जाते हैं तो आपको 60 लाख रुपए का कम से कम अप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाकर अलॉटमेंट मिलेगा। क्योंकि एचएनआई कैटेगरी में प्रोपोर्शनल बेसिस से ही अप्लाई होती है, और जो रिटेल कैटेगरी में है वो इसमें होता है लॉटरी सिस्टम। तो लॉटरी सिस्टम में लगा आपके पास 5 एप्लीकेशन है, तो आप 1,20,000 करके मतलब 6 लाख है तो आप लगाइए। और अगर आपके पास 10 एप्लीकेशन है, जैसे क्या है, नंबर ऑफ पैन कार्ड मैटर करता है इसमें। एक डीमेट अकाउंट से केवल एक ही लगाइए, मतलब एक पैन कार्ड से एक। अगर डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाए तो लिंक डिस्क्रिप्शन है, उसमें जाकर आप खुलवा लीजिए। और जो कंपनी क्या काम करती है हम देख लेते हैं। कंपनी अपना एयर टिकटिंग का बिजनेस करती है, पैकेज टूर देती है, और ऑटो रिजर्वेशन और वीजा एंड पासपोर्ट इंश्योरेंस सब देती है। यानी कंपनी 1998 में लिस्ट हुई थी, मतलब इनकॉर्पोरेशन हुई थी। और कंपनी जो काम करती है वो अपना ट्रेवल रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इंश्योरेंस, पासपोर्ट, जो भी सोल्यूशंस है, ट्रेवल सोल्यूशन, सब कुछ अपना ये पैकेज, एयरलाइंस टिकट एंड होटल एंड टूर पैकेजिंग पूरा है। और जो कंपनी किस किस जगह काम करती है, इसके एजेंट क्या हैं, इसमें कंपनी का दिया हुआ है। कंपनी का स्ट्रॉन्ग ट्रेवल एजेंट नेटवर्क है, यूरोप, यूएसए, साउथ ईस्ट एशिया एंड मिडिल ईस्ट, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, इन जगहों पे कंपनी काम करती है। और कंपनी के पास 58 एम्प्लॉय हैं, जो 2024 मार्च तक हैं। कंपनी का देख लेते हैं कैसे क्या प्रॉफिट रहा है, कैसे क्या कंपनी प्रॉफिट करती है। कंपनी का जो 39% से प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, रेवेन्यू 39% से, जो प्रॉफिट हुआ है वो 100 टाइम इंक्रीज हुआ है, 97%। और जो कंपनी का जो टोटल एसेट देख लीजिए इतना है कंपनी के पास, और मतलब एसेट में ग्रोथ ही आया है, इसमें भी ग्रोथ है। और जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू का ग्रोथ है, हाँ ये भी सही है। और जो प्रॉफिट है, कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ा है, ये भी अच्छी बात है। कंपनी 2022 में 69 करोड़ का प्रॉफिट की थी, नहीं करोड़ नहीं, सॉरी माफ करिए, लैक्स में है ये डेटा। यहाँ पे करीब 1.5 करोड़ का, और यहाँ पे करीब 3 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट की थी। कंपनी के पास सरप्लस इतना है, और जो कंपनी जो कर्ज ली है कंपनी के पास कर्ज इतना है। अब कंपनी के कुछ फैक्टर देख लेते हैं, क्या पी सब रेशियो है, ये सब हम देख लेते हैं। कंपनी का आरओई 26 है, आरओईसीई 27 है, डेट टू इक्विटी रेशियो 3.2 है, और ईआरओ एनएवी 20 है,
प्राइस टू बुक वैल्यू, यानी कंपनी के पास क्या एसेट है और क्या प्राइस के अनुसार ये ठीक ठाक है, और कंपनी का मार्जिन, अच्छा मार्जिन बहुत अच्छा है कंपनी का। और कंपनी का जो पी रेशियो पहले 10 रहेगा और लिस्टिंग के बाद 15 हो जाएगा। अगर लिस्टिंग गेन में होता है तो लिस्टिंग गेन के पास मान लीजिए करीब 20 से लेके 25 के बीच में रहेगा लिस्टिंग गेन के बाद। अब कंपनी के बारे में और कुछ देख लेते हैं, कैसे कंपनी काम क्या करेगी, जो पैसा हमसे लेगी। तो कंपनी करने वाली है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पूरा करेगी और जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंस है वो अपना कंपनी करने वाली है। तो ये कंपनी के बारे में जानकारी थी। और कंपनी का जो सब्सक्रिप्शन है ये देख लीजिए, ये तो आपका 20 टाइम्स है। और ये मेरा व्यूज है कि आप अप्लाई करिए, कंपनी ठीक ठाक है। आप भी अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार सलाह लीजिए। मेरे पास रिव्यू, हाँ, इसमें कम से कम अगर कंपनी लिस्टिंग लेती है तो करीब आपको 60,000 रुपये का प्रॉफिट मान के चलिए होगा, क्योंकि इसका जो जीएमपी है वो 50% के आसपास का जीएमपी है, तो इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू, मैं चलता हूँ। और मैं सभी आईपीओ के लिए यहाँ पे देख लीजिए, मैंने बना दिया था, कहाँ गया, हाँ, इन दोनों के लिए मैंने इसके लिए वीडियो मैंने बना दिया था। और ये वाला वीडियो आप देख रहे हैं, और इसका मैं वीडियो लेकर आने वाला हूँ जल्द। इसमें क्या करना है, यहाँ पे तो 0 प्लान दिख रहा है, कैसे क्या करेंगे, और इसमें तो 50% है, ये बढ़ेगा अभी। चलिए, टाटा बाय, थैंक यू।